मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम पुनः शुड विजार्ड हिट मम्मी का पार्ट 2 पढ़ना शुरू करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हमने बना दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैं उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी मैं इस वीडियो को बना दूंगा, आप वहाँ से भी इस पार्ट का दूसरा फर्स्ट पार्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम गंवाते हुए हम पुनः इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो हमने बताया था, इसकी स्टोरी की थोड़ी सी पहले हम जानकारी ले लें कि जब वो बच्ची सो रही थी तो उसके पापा स्टोरी सुना रहे थे। तो रोजर स्कंक जब जादूगर के पास जाता है और अपनी जादू की छड़ी से जादूगर उसको गुलाब की खुशबू दे देता है। अब उसके आगे की कहानी। ही पॉज्ड। अब उसके पिता कहानी सुनाते सुनाते रुक जाते हैं। पॉज्ड मीन्स रुक जाना। एज ए रैप्ट एक्सप्रेशन, जैसा कि वो कहानी में इतना मग्न हो गई थी। रैप्ट मीन्स मग्न हो जाना। वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स, और कहानी में मग्न होने से उसकी बेटी नोस्ट्रिल नथुने से ऊपर तक आकर एकदम नाक उठाकर सुनने लगी। फोर्सिंग हर आईब्रो अप, उसने अपनी आंखें चढ़ाकर ऊपर कर लिया। एंड हर लोअर लिप डाउन इन ए वाइड नॉइजलेस ग्रीन, और अपनी ओठ को नीचे कर लिया नॉइजलेस शब्दहीन मुस्कान के साथ। एन एक्सप्रेशन, और एक ऐसा भाव व्यक्त कर रही थी इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज। जैक यानी कि जो के पिता कहानी सुनाते सुनाते चकित हो गए, यह पहचान कर कि उसकी पत्नी भी ऐसा ही ढोंग या बहाना करती है। प्लीजर एट कॉकटेल पार्टी, जब वो शराब की पार्टी में गई होती है, आनंद लेती है, तो वो भी ऐसा ही फेनिंग करती है, यानी कि ढोंग रचती है। उसी प्रकार जो भी अपने आईब्रो को चढ़ा ली, ऊपर कर ली, और सब दिन बिना कुछ कहे मुस्कान देने लगी और बहुत ही मगन हो गई थी कहानी सुनकर। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, वह धीरे से बोलता है। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस, कहानी पर वापस आता है और बताता है कि जादूगर के घर के अंदर की सभी चीजें वॉच फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज, पूरी सुगंध से, गुलाब की खुशबू से भर गई थी। रोजेज गुलाब की खुशबू से। रोजर फिश क्राइड, उसके बाद पापा उसके ये कहते हैं जैक कि रोजर फिश क्राइड, वो रोजर मछली चिल्लाती है। एंड द विजार्ड सेड, और जादूगर कहता है वेरी क्रैंकी, बहुत ही सन की आवाज में, दैट्स ऑल बी 7 पेनीज, अब तुम्हें 7 पैसे देने होंगे। डैडी, अब बच्ची सुनती है कहानी बहुत मग्न होकर, तो पूछती है डैडी व्हाट, आपने क्या कहा? डैडी व्हाट, आपने क्या कहा? रोगर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। जो बच्ची अपनी पापा को समझाती है कि पापा आपने रोजर स्कंक की जगह पर रोजर फिश बोला है। यस स्कंक, तो उसके पापा लाइन पे आते हैं और कहते हैं हाँ स्कंक था, फिश नहीं था। यू सेड रोजर फिश, नहीं पापा आपने रोजर फिश कहा, रोजर मछली कहा। वाजंट दैट सिली, क्या यह मूर्खतापूर्ण बात नहीं थी? वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, अब तुम्हारे पिता पुराने हो चुके हैं और वह इतने मूर्ख हो चुके हैं। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था कहानी पे? वेल खैर, यू नो अबाउट द पेनीज, तुम्हें पेनी के बारे में मालूम है। सेड, अच्छा पापा कहानी आगे बताइए। ओके, रोजर स्कंक सेड, अब कहानी आगे जारी करते हैं जैक उसके फादर, और कहते हैं रोजर स्कंक, अब फिश न बोल के रोजर स्कंक पे आ जाते हैं जब उसकी बच्ची ने यह बात टोक दी। तो रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक आगे कहा बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो केवल 4 पेनीज है। एंड ही बिगेन टू क्राई, और इतना कह के वो रोने लगा। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, अब जब वो रोजर स्कंक रोने लगा तो जो भी अपना रोने वाला चेहरा दोबारा बना ली, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसिरिटी, लेकिन इस समय वो गंभीरता के कोई निशान के बिना ही रोने वाला अपना चेहरा बनाकर पापा की कहानी सुन रही थी। दिस एनोएड जैक, यह
जैक को थोड़ा गुस्सा दिलाया। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे कुछ ज़्यादा फर्नीचर गड़गड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। क्लियर शुडंट मूव हैवी थिंग्स। अब वो सोचने लगा जैक कि क्लियर इसकी माँ को यानी कि अपनी वाइफ को भारी चीज़ें नहीं हटानी चाहिए। सी वॉज 6 months प्रेग्नेंट, क्योंकि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, अब यह उसका तीसरा बच्चा है। पहला जो हो गई, दूसरा इसका भाई बॉबी हो गया 2 साल का है, और तीसरा 6 महीने का बेबी जो इसकी माँ के अंदर है, क्लेयर के अंदर। सो द विजार्ड सेड, कहानी आगे रखते हुए इसके पापा ने, जो कि पापा ने कहा, इसलिए जादूगर ने कहा, ओह वेरी वेल, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। गो टू द एंड ऑफ द लेन, वो आगे का तरीका बताता है कि तुम सीधे गली के अंत तक जाना, एंड टर्न अराउंड 3 times, और उसके 3 बार चक्कर लगाना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और नीचे जादू के कुएं में देखना, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ तुम्हें 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इस प्रकार रोजर स्कंक गली के अंत तक चल देता है। एंड टर्नेड राउंड, और मुड़ जाता है 3 times, 3 बार मुड़ता है। एंड देयर इन द मैजिक वेल, और उसे वो जादू का कुआं मिल जाता है। वर 3 pennies, और वहाँ से 3 pennies उसे प्राप्त हो जाते हैं। सो इस प्रकार ही टुक देम बैक टू द विजार्ड, अब वह रोजर स्कंक जादूगर के पास आता है, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था। एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, और वो जंगल में चला गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, और जितने भी छोटे जानवर थे, गेदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों बगल इकट्ठा हो गए। बिकॉज, क्योंकि ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उससे बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। एंड दे प्लेड टैग, और उन सारे छोटे जानवरों ने उससे टैग खेला, यानी कि कोई चीज़ नत्थी करके जब हम टैग कर देते हैं, नत्थी करके खेलते हैं। बेसबॉल खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, लैक्रोन रोगन लकड़ी पे पेंटिंग करने का काम खेला, हॉकी खेला, सोसर फुटबॉल का खेल खेला, एंड पिकअप स्टिक, और पिकअप स्टिक खेला। तो पिकअप स्टिक का खेल खेला। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इतने सारे खेल जब वो जादूगर को वापस कर दिया पैसे, तो वो खेलता गया। अब आगे की हम कहानी को देखेंगे कि आगे हमारी पिकअप स्टिक के बाद खेल कहानी कहाँ जाती है। व्हाट इज पिकअप स्टिक? यह पिकअप स्टिक क्या होता है पापा? इट इज ए गेम यू प्ले विथ स्टिक, यह ऐसा खेल है जिसे तुम छड़ी से खेलती हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वांड, जैसा कि जादूगर की जादू की छड़ी थी, काइंड ऑफ इसी प्रकार का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लॉफ्ड ऑल आफ्टरनून, और वो पूरे दिन गेम खेलता रहा। एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर मुस्कुराता रहा। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और जब रात होने को आया, एंड दे ऑल रन होम टू देयर मम्मीज, तो सभी लोग अपनी मम्मी के साथ घर को चल दिए। जो वाज स्टार्टिंग टू फुस, अब जो कहानी सुन रही थी तो वो कुछ फुसफुसाने लगी, गड़बड़ करने लगी। विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, कहानी को ध्यान से सुनते हुए वो खिड़की पे देखने लगी। एट द क्रैक ऑफ डे, दिन के दरमियान देख रही है, शाम होने वाला है। दैट सोअर्ड अंडर द शेड, और उसकी खिड़की के अंदर से सूरज की रोशनी हल्की हल्की आ रही थी। अब बच्ची भी अपने आप को उस जो से मैच कर रही थी। सी थॉट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी अब पूरी हो गई। जैक डिडंट लाइक वोमेन, क्योंकि उसके पापा को ऐसी औरतें पसंद नहीं है। वेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जो कोई भी चीज़ें अपनी तरीके से साबित करना चाहे। ही लाइक देम अप्रहेंसिव, वह पसंद करता है कि थोड़ा वह शंका करे, शक करे। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड, उसके शब्दों पे रुके रहें। नाउ जो यू लिसनिंग, अब तुम कहानी सुन रही हो। आर यू लिसनिंग, जो क्या तुम कहानी सुन रही हो? यस पापा, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ क्योंकि ये बहुत सुंदर कहानी है। रोजर स्कंक मम्मी सेड, तब कहानी पर आगे आते हैं और कहते हैं, जब रोजर स्कंक की मम्मी आती है, मम्मी सेड व्हाट इज द फुल स्मेल। रोजर स्कंक के पास जाने के बाद
रोजर स्कंक के पास जाने के बाद उसकी मम्मी कहती हैं व्हाट इज द अवेफुल स्मेल। अब रोजर स्कंक की मम्मी को उसकी रोज की ईमेल अवेफुल लग रही थी। यह भद्दी और डरावनी वेरी बैड स्मेल किसकी आ रही है। व्हाट। अब रोजर स्कंक कहता है व्हाट क्या मम्मी। एंड और रोजर स्कंक कहता है इट इज मी मम्मी, यह मेरी स्मेल है मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेज, मैं रोजेज की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सेड, तब उसकी मम्मी बोलती है हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, तुमको किसने इस प्रकार की सुगंध दी। एंड ही सेड, तब रोजर स्कंक कहता है द विजार्ड, जादूगर ने। एंड सी सेड, तब उसकी मम्मी कहती हैं वेल खैर, ऑफ ऑल द नर्व, उसकी इतनी हिम्मत। यू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक, हम तुरंत उसके पास वापस चलेंगे। टू दैट वेरी आईफुल विजार्ड, उस डरावने भद्दे से जादूगर के पास जिसकी इतनी हिम्मत, जो तुम्हारी इस नेचुरल स्मेल को बदल कर रोज में बदल दिया। जो सेटअप कहानी सुनते सुनते जो अब उठ कर बैठ जाती है बिस्तर पर। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर, अब अपने हाथ हवा में छपछपाने लगती है, जिद करने लगती है और छुपाने लगती है। विथ जुनियन फ्राइट, कुछ वास्तविक डर या भय के साथ। बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, और पापा से कहते हैं लेकिन डैडी, अब जब उसकी सुगंध पुनः जादूगर के पास जाकर पुरानी की तरह हो जाएगी तो सारे जानवर उससे खेलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश, और वो इतना कह के वो अपने चादर के अंदर हाथों को छिपा लेती है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक कहती हो, ही सेड, उसके पापा कहें। बट मम्मी, लेकिन मम्मी, रोजर स्कंक कहा, ही सेड, उसने बताया मम्मी को, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सारे छोटे जानवर मुझसे भाग जाते हैं। एंड सी सेड, उसकी मम्मी कही, आई डोंट केयर, मुझे उसकी परवाह नहीं, चाहे तुम्हारे साथ जानवर खेले या न खेले। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक, तुम्हें ऐसी ही खुशबू आनी चाहिए जैसे कि तुम्हारे छोटे भाई लिटिल स्कंक के छोटे छोटे भाइयों की आती है। शुड हैव, ऐसा ही आना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुरंत तुम्हें उस जादूगर के पास ले जा रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, वो एक छाता उठाती है। एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ चल पड़ती है। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और जादूगर के पास जाकर उसके हेड पर उस छाते से अम्ब्रेला से हिट करती है, पीटती है। नो, जो सेड, अब जो को जब उसके पापा कहानी सुना रहे थे तो जो कहती है नहीं पापा, ऐसी कहानी का अंत नहीं होना चाहिए, ये उसकी मम्मी अच्छा नहीं की, नो बोलती है। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने हाथ को अपने पापा के ओठों पर रोकने का प्रयास करती है कि वो कहानी इस प्रकार ना सुनाए। एंड फिर भी इवन इन हर एजिटेशन, उसकी इस व्याकुलता में, डिड नॉट क्वाइट डियर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, रोकने के बावजूद भी वो सच्चाई को रोक तो नहीं सकते थे, रोकने का हिम्मत नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर वो बेचैनी आती गई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द दैट लिटिल स्कंक बैक, तब जादूगर ने उसको क्या मारा, ऑन द हेड, सर पर। एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, और लिटिल स्कंक के उस सुगंध को चेंज नहीं किया। ये जो कहना चाहती है कि जादूगर को मारना चाहिए था उसकी मम्मी को, और लिटिल स्कंक की इतनी मधुर सुगंध को उसे चेंज नहीं करना चाहिए था। नो, ही सेड, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। द विजार्ड सेड ओके, जादूगर मान गया और कहा। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर, और उसके बाद रोजर स्कंक की अब कोई भी उसके आगे से गुलाब की खुशबू की सुगंध नहीं आने लगी। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, अब उससे पुनः बहुत बुरी सुगंध आने लगी। बट द अदर लिटिल अब जो कहती है लेकिन अन्य जानवरों का क्या होगा, जोनी,
अब इसका पूरा नाम यहाँ पे उसके पापा ने लिया है, जो जो कह रहे थे अब जोनी कह दिए। इट इज़ डैडी स्टोरी, यह डैडी की कहानी थी। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे पापा अब आगे की कहानी न बताए? हर ब्रोड फेस लुक्ड एट हिम, उनका उसका चौड़ा चेहरा अब पापा को घूरने लगा। थ्रू शिफ्टेड लाइट, और जंगले की तरफ देखने लगा, आस्टाउंडेड, चकित होकर। दिस इज व्हाट हैपेंड, तब आगे क्या हुआ? देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर वापस आ गए। एंड दे हर्ड ऊ एंड इट वाज द छू छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक। अब ये आवाज़ थी जो कि उसके डैडी वापस आ रहे थे होम, घर, फ्रॉम बोस्टन, ट्रेन से, बोस्टन से ट्रेन पकड़कर उसके डैडी भी आ रहे थे, इसीलिए ट्रेन की आवाज़ छू छू हु करके सुनाई थी। एंड दे हैड लीमा बीन्स, और वे घर आ गए तो उन लोगों ने लीमा बीन्स खाया, सिलरी खाया, लीवर, मास्ड पोटैटोज खाया, एंड पाई ओ माई फॉर डिजर्ट, और स्वादिष्ट भोजन भी किया। एंड वेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बिस्तर पर सो रहा था, मम्मी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक आई एंड हग्ड हिम, और रोजर स्कंक को उठाकर गले से लगा ली। एंड सेड, और कही, ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, अब इसकी खुशबू पुनः लिटिल बेबी की तरह आ रही है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसने उसको, अपने बच्चे को बहुत प्रेम किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस प्रकार कहानी समाप्त हो गई जब उसके पापा ने यह स्टोरी बताई। बट डैडी, लेकिन जो बोलने लगते, लेकिन डैडी व्हाट, ये क्या? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अब जाकर पुनः छोटे जानवर रोजर स्कंक के साथ खेलेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे? नो, बिकॉज इवेंचुअली, अब उसके पापा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इवेंचुअली, वास्तविकता से, दे गोट यूज टू वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, वो उसके साथ खेलने के आदी हो चुके थे और उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हाट्स इवन सी लेडी, कितनी बुरी थी वो महिला। इन ए लिटिल वाइल, वो बच्ची थोड़ी सी आवाज़ में बोली, दैट वाज स्टूपिड मम्मी, स्टूपिड मम्मी है वो। इट वाज नॉट, ऐसा नहीं होना था। ही सेड, तब उसके पापा ने कहा विथ रेयर एम्फेसिस, कुछ गंभीर भाव जगाते हुए, एंड बिलीव्ड, और ये भरोसा दिलाया, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसकी इस एक्सप्रेशन को बताकर, दैट सी रियलाइज्ड ही वाज डिफेंडिंग हिज वन मदर टू हर, वह महसूस कर रहा था कि उससे भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा जैसे कि वो अपनी मदर के बारे में सोच रही है। अपनी माँ के बचाव के लिए उसने अपनी बच्ची को सहानुभूति देने का प्रयास किया, और समथिंग एजोड, या इसी प्रकार की कोई चीज़ें। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. आओ, अब मैं तुम्हें एक बड़े से तकिए पर अपना सर रखो और एक बड़ी सी लंबी सी नींद ले लो। उसके पापा कहने लगे जो से। He adjusted the shade so not even a crack of day showed. उन्होंने उस छाया को जो आ रही थी विंडो से, इसको ऐसे एडजस्ट किया जैसे एक भी रोशनी उसके तरफ अब न आ सके। एंड टिप टू द डोर, और दबे पांव दरवाजा बंद करके बाहर आने लगे। इन द प्रीटेंस, और ऐसा बहाना दिखाया, दैट सी वाज ऑलरेडी एस्लीप, कि वो पहले से ही काफ़ी सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्नेड, लेकिन जब उसके पापा मुड़े, सी वाज क्राउचिंग, वह झुक गई ऑन टॉप ऑफ द कवर्स। सी वॉज क्रोचिंग, वो झुक गई ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, कवर को हटाकर। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और पापा को घूरने लगी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फास्ट एस्लीप बॉबी एस्लीप, तब उसके पापा कहते हैं, हे अंदर कवर के अंदर जाओ और जल्दी से गहरी नींद में सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई बॉबी पहले ही सो चुका है। सी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई। एंड बाउंस गिंगरली, और धीरे धीरे उछल कूद मचाने लगी। ऑन द स्प्रिंग, उछल कूद करने लगी। डैडी, बोलने लगी, व्हाट, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मम्मी।
अब वो जिद करने लगी, और जो कि हमारा पार्ट है कि विजार्ड, हाँ, हिट द मम्मी वाला, वो कहने लगी कि पापा आप मुझे ऐसे बताइएगा कल कहानी कि विजार्ड ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और मम्मी को हिट किया, मम्मी को हिट किया, ऐसी मुझे कहानी बताइएगा। हर प्लम्स आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुल्ली, उसके मोटे मोटे हाथ दबावपूर्वक झुक गए थे, राइट ओवर द हेड, अपने सर के ऊपर। नो नहीं, दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसी कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट, मुख्य बात यह है कि द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर, लिटिल स्कंक अपनी मम्मी को ज़्यादा प्रेम करता था। देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, और सभी छोटे जानवरों की अपेक्षा वो अपनी मम्मी से लिटिल स्कंक बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को पता था कि क्या सही है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, लेकिन नहीं पापा, ऐसी कहानी का अंत नहीं होना चाहिए। कल आप बताइएगा कि उस जादूगर ने मम्मी को मारा। डू इट, ऐसा ही कहिए। सी किक्ड हर लेग्स अप, वो अपने पैरों को मारने लगी। एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और बिस्तर पर बैठ गई। विथ ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग, और उछल कूद मचाने लगी। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, जैसा कि वो पहले 100 बार कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाव, और इस बार वो हंसी नहीं थी, हंसने के अलावा वो जिद करने लगी। से इट डैडी, आप ऐसा ही कहानी बताइएगा। वेल ठीक है, खैर वी शैल सी, हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। स्टे ऑन द बेड, बेड पे लेट जाओ। यू आर ए गुड गर्ल, क्योंकि तुम एक प्यारी सी अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, वह दरवाज़ा बंद करता है। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज पेपर, क्लेयर अपनी वाइफ को देखता है कि उसके समाचार पत्र बिखरे हुए हैं। एंड ओपन द पेंट कैन, और वो पेंट कैन को खोली हुई है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, और अपनी मातृत्व को, जो उसका पेट बाहर निकला हुआ था, उसको स्मोक यानी कि कुर्ती पहनकर, लबादा पहनकर, उसके ऊपर कपड़े रखकर, शर्ट रखकर ढकने का प्रयास कर रही थी। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विथ ए डिप्ड ब्रश, वह ब्रश को डुबाकर कुर्सी पर रंगने का प्रयास कर रही थी। अबोव हिम फुट स्टेप्स, तब जब उसके पापा नीचे आते हैं तो देखते हैं अपने कदमों के ऊपर वाइब्रेटेड, कुछ हिलता हुआ। एंड ही कॉल्ड, वो पुनः चिल्ला पड़ते हैं, जॉनी जॉनी सेल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या चाहती हो कि तुम मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें थप्पड़ लगाऊँ? स्पैंक मीन झापड़ लगाऊँ। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, अब जो कदम आ रहे थे वो गायब हो जाते हैं। दैट वाज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। जब वो नीचे आ जाता है तो उसकी वाइफ क्लियर कहती है, कितनी लंबी कहानी सुनाए अपने बच्ची को। द पुअर किड, बेचारी वो बच्ची। ही आंसवर्ड, वो जवाब देते हैं। एंड विथ हर अटर वेरीनेस, और काफ़ी थकान के कारण, वास्ट हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी को मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए देखते रहते हैं। द वुड वर्क, लकड़ी के काम। अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, कटघरे में मुड़ा हुआ। एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, तख्ते के चारों बगल किस प्रकार मुड़े हुए कटघरा था। वाज हाफ ओल्ड टैन, और आधा टैन। एंड हाफ न्यू आइवोरी, और नया हाथी के दांत की तरह आधा चमक रहा था। एंड ही फेल्ट काट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और उन्होंने अपने आप को दुविधा में की स्थिति में, खराब दुविधा की स्थिति में, एक पिंजड़े में फंसा हुआ पाया। एंड थ्रू, और यद्यपि ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और इस पिंजड़े में अपनी पत्नी की भी उपस्थिति उन्होंने पाया कि पत्नी भी फंसी हुई है। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पत्नी के साथ कुछ बोल सके। वर्क विथ हर, उसके साथ काम कर सके। टच हर, उसको छू सके। एनीथिंग, कोई भी चीज़। तो इस प्रकार हमारी यह प्यारी लंबी कहानी शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, समाप्त होता है।
अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो में मैंने डाल दूंगा, आप मुझे वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण कहानी का अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।